हेलो फ्रेंड्स, क्रोचेट विथ महेश्वरी में आपका स्वागत है। मैंने मोरपंख वाला रुमाल का थालपोश यहाँ तक डाला था। अब मैं इसका दूसरा पार्ट आगे सिखाऊंगी। यहाँ मैंने 6 तक आपको किया था। अब मैं ये मेरा रुमाल ऐसा होता है, देखो ऐसे रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 6 लिया है ना, कि 6 के ऊपर 6 ही डालेंगे। हमें इसमें बढ़ाना नहीं है। ऐसे ही 6 के ऊपर 6 लेके ये राउंड हम पूरा कर देंगे। 2 3 4 5 और ये 6 बीच में एक चेन लेंगे। ऐसे करके हम हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। मैंने 6 के ऊपर 6 ले लिया। अब जो ऐसा लगता था ना, ऐसा नहीं दिखेगा, परफेक्ट दिखेगा ऐसा। अब हम इसमें बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कंटिन्यू बढ़ाना ही चाहिए। कभी ऐसा होता है ना, तो नहीं बढ़ाना चाहिए। जो क्रीज होती है ना रुमाल में, तो बढ़ाना नहीं चाहिए। अब ये 6 हो गई। हमें यहाँ ये 7 और ये 6 हमें इस राउंड में बढ़ाएंगे। 1 ये 2 3 4 5 6 और ये 7 बीच में एक चेन। ऐसे करके हमें हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये हम डबल क्रोशियो से रुमाल बना रहे हैं। ये थारी का साइज वाला मैं बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी किसी भी चीज का बना सकते हो, थाली हो या त्रास हो, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना लेना। मैं ये पूरा वीडियो इसमें डालने वाली हूँ। जितना भी पार्ट होगा ना उतना मैं डालूंगी, क्योंकि इसमें घटाना और बढ़ाना दोनों ही होता है, इसलिए। मैंने 6 के ऊपर 7 बना लिया। अब हम 8 बनाएंगे। ये हमारा 2 हो गया। 3 चेन वाला एक डबल क्रोशिया होगा। 4 5 6 और ये 7 7 के ऊपर 7 लिया। अब ये माँ यहाँ 2 हमें एक चेन ली है ना, उसके बीच में डालेंगे 8। 8 लेके बीच में एक चेन करेंगे। फिर जहाँ एक चेन ली है वहीं पे डालेंगे और 7 के ऊपर 7 ले लेंगे। 3 हम गिन के ही नया पासा डालेंगे, क्योंकि इसमें हमें बढ़ाने के साथ घटाना भी है, इसलिए। वरना इसका जो पैटर्न होता है ना, वो बिगड़ जाएगी। बीच में एक चेन ले ली। ऐसे करके हम हमारा ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर इसमें कुछ समझ में ना आए ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको उसका उत्तर भी दूंगी।
5 ऐसे करके हम हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम 8 के ऊपर 8 और बीच में एक 9 9 वाला राउंड चालू करेंगे। इस राउंड में हम बैठाएंगे 4 5 6 7 8 और 9 बीच में एक चेन। ये हमारी छेली रो है। मैं 11 नंबर के सुई से काम कर रही हूँ। 3 4 5 6 7 8 पूरे 9 बीच में एक चेन। इससे करके हम हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ से घटाएंगे। स्लिप स्टिच कर लिया। अब आगे निकल जाना है। हमें यहाँ 2 छोड़नी है, एक और ये 2। फिर 3 चेन लेके हर एक में एक एक बार डालना है। ये 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 के ऊपर 7 किया, 9 थी, 2 छोड़ दी, 7 के ऊपर 7 और बीच में एक करेंगे। हम एक ही घटाएंगे, 2 नहीं घटाएंगे। छोड़ देंगे 2 पर एक घटेगी एक। देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 8 हो गई। ये हमारी 9 थी, ये 8 हो गई। एक ही घटा, हमें 2 छोड़ा, फिर भी एक ही घटा क्योंकि यहाँ हमें चेन ली थी ना इसके बीच में। यहाँ जैसे करते थे ना ऐसे ही करना है हमें। 3 4 5 6 7 और ये 8 8 हो गए। अब 2 चेन लेंगे, 1 और 2। यहाँ 2 छोड़ दी इसलिए 2 चेन लेंगे यहाँ बीच में। पहले हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक बीच में एक चेन लेंगे, फिर यहाँ ही हमें डबल क्रोशिया करना है ऐसे। फिर हम 2 चेन लेंगे फिर से। यहाँ 2 ली थी, यहाँ 2 ली। अब फिर से यहाँ आ गए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 बीच में एक चेन। फिर जहाँ चेन ली थी ना वहां पे फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 7 के ऊपर 7 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे। फिर से यहाँ यहाँ बीच में चेन थी ना इसमें एक बार डबल क्रोशिया किया,
बीच में एक चेन ली, फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में चेन करेंगे, 2 चेन लेंगे, 2 छोड़ के आगे निकल जाएंगे। ऐसे करके हम हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली। अब आगे यहाँ स्लिप स्टिच भी कर लिया है, हमें स्लिप स्टिच देके आगे निकल जाना है। एक फिर यहाँ फिर 3 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। बीच में एक चेन लेंगे, फिर जहाँ चेन ली थी ना वहाँ फिर से एक बार डालेंगे, फिर 7 के ऊपर 7 करेंगे, 2 छोड़ देंगे, 3 ऐसे, फिर 2 चेन देंगे, 1 और 2। अब हमें यहाँ ये 2 छोड़ देनी है, ये 2 छोड़ दी हमने, यहाँ 1 ये वाली है ना, इसमें ही 2 बार डालनी है, अभी 2 और ये 3, बीच में एक डाली, इसके ऊपर 2 डाली हमने, 1 और 2, फिर एक बीच में चेन लेंगे, जहाँ चेन ली थी ना वहीं पे फिर से एक डालेंगे, और ये इसके इसके ऊपर हम 2 डालेंगे। बीच में एक चेन लेंगे, ऐसे ऐसे करके हम हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। बीच में चेन लेंगे, 2 छोड़ देनी है, हर एक बार हमें इसमें 2 2 छोड़ देनी है। मैं आपको ये रुमाल पूरा डालूंगी, आगे गुनाई नहीं कर लूंगी। ये 4, मैं आगे आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ। 2 3 4 5 6 और 7। आप गिनती करके जाओगे ना तो आपको कभी भी भूल नहीं आएगी। जो आपकी गलती होती है ना वो इसमें नहीं आएगी। इसमें पहले वाले में इसे 2 डाला, तीसरे बीच में डाला जहाँ चेन ली थी ना, 3 हो गया, फिर एक चेन लेंगे, फिर से एक डालेंगे बीच के, फिर इसके ऊपर 2 बार डालेंगे, एक और ये 2, बीच में 2 चेन लेंगे। ऐसे करके हम हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। मैं अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये और आगे का जो थाल पोस्ट बनाना है ना वो मैं आपको पार्ट 3 में सिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।